अब है कफ़ील है क्या है, वो शायद एक मजबूरी में है। तो आप इसका जवाब सुनो, क्या बोल रहा है। अगर जवाब नहीं आया तो आप क्या करो, आप कंप्लेन करो 80084। सच बता रहा हूँ दोस्तों, दुबई गवर्नमेंट को आपको सलाम ठोकना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ कुछ ऐसी है। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये कामगारों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी अपडेट है कि शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का आप भी सलूट करोगे इस न्यूज़ के बाद। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और ये कामगारों के लिए मतलब बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा, पहला जो है अपडेट है वो एक कामगार को कैसे मतलब 2 लाख से ज़्यादा दरहम उनको दिया गया कंपनी द्वारा, और इसमें कैसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया वो पहले बारीकी से समझे। उसके बाद जो अपडेट है, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला जो अपडेट है, एक कामगार जो अबू धाबी के किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा था, लेकिन अचानक वो आउटडोर में काम करने की वजह से वो गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसका जो पैर हाथ पूरी तरह मतलब एकदम फ्रैक्चर हो गया और मतलब एकदम हालत ख़राब हो गया। वो फिर ज़िंदगी में काम करने के लायक ही नहीं रहा। जल्दी से उसका कंपनी के लोग वहाँ पे थे, जो भी सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंजीनियर लोग, वो हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन जब वहाँ हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि इनका जो इंश्योरेंस है ही नहीं। यानी इनका इंश्योरेंस था पहले, लेकिन फेल हो गया था, उसे रिन्यूअल नहीं कराया गया था कंपनी द्वारा। बाद में फिर ये चीज़ है, उनको जो कंपनी का ओनर है अपने पैसे से कैसे भी इलाज वगैरह कराया, लेकिन ये बात गवर्नमेंट तक किसी ने पहुंचा दिया। क्योंकि आप लोग बीच में सुना होगा, न्यूज़ में एक अपडेट भी जारी करके बताया गया था कि पहले क्या होता था कि जब भी आप कंप्लेन करोगे तो आपका नाम जाहिर हो जाता था, लेकिन जब आप कंप्लेन करोगे तो अगर आप बोलोगे मोहरे को कि मेरा नाम जाहिर नहीं होना चाहिए, तो आपका नाम जाहिर नहीं होगा और मोहरे की टीम, इंटरनल टीम आएगी, लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी देख रेख करेगी, उसके बाद कंपनी पर एक्शन लेगी। बाद में जब ये फैसला सुनाएगा, ये मामले कोर्ट में ले गए, क्योंकि इंटरनल टीम आके चेक किया, फिर हॉस्पिटल में गया कि आखिरकार इसका इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर होने से पहले रिन्यूअल क्यों नहीं कराया गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में कानून बनाया था, सारे पहले अबू धाबी के अंदर था कि हर जो भी कामगार है उसका जो इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। बाद में 2025 तक, यानी 2025 लास्ट तक बता दिया गया था, दिसंबर लास्ट तक बताया गया था कि जो कंपनी अगर नहीं कराएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो जितने भी यूएई में स्टेट है, सातों स्टेट में सारे कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की जिम्मेवारी है। तो उनको जो नहीं कराए थे, जब यह मामला अदालत में गया तो फैसला सुनाया गया कंपनी पर कि 2 लाख दरहम उनको मुआवजा के तौर पे दिया जाए। तो आपको भी अगर काम के पीरियड में कुछ इंजर्ड वगैरह हो जाते हो या कुछ ज़्यादा हाथ पैर वगैरह टूट जाता है, तो आपको कंपनी क्या बोलेगी कि नहीं नहीं, आप ये पैसे लो, अपने घर चले जाओ। तो आप कुछ ऐसा नहीं लें कि काम के दौरान आपको वहाँ पे चोट लगी है या कोई भी दुर्घटना घटी है तो आप अपना मुआवजा लेकर ही जाए। मुआवजा नहीं देती है तो वही जो नंबर बताया शेख साहब ने, 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। वहाँ की टीम आएगी, चेक करेगी कि एक्चुअली गलती किसका था, तो कुछ ना कुछ आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे मालूम है बहुत सारे कंपनी ऐसी ही करते। थोड़ा बहुत चोट अगर थोड़ा भी लगा, हाथ पैर वगैरह टूट गया, तो कैसे भी आपको बहाना वगैरह बना के आपके घर भेज देती है। फिर जब आप घर पे आ जाते हो तो आपके फैमिली को चलाने के लिए पैसे कौन भेजेगा, आपको फैमिली को देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो ये लोग फिर आपको इग्नोर करना बोलेंगे कि आप जाओ, मैं घर पे पैसे भेज दूंगा, इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपके साथ इस तरह का घटना घटे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये शख्स, ये भाई को मुआवजा मिला है, आपको भी मुआवजा मिलेगा। और सभी को हेल्थ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। अगर आपका भी अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो आप लाजिम कंप्लेन करें मोहरे में, और बोल सकते हैं मोहरे में कंप्लेन करके कि हमारी कंपनी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया। क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनको पता है कि अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है और हॉस्पिटल जाओगे तो 200-200 दरहम एक दिन में खर्च हो जाता है। अगर 2-3 बार बीमार पड़ गए तो आपका पूरा सैलरी ख़त्म हो जाएगी। बहुत कम कंपनी है जो पैसे देती है, कुछ कंपनी देती भी नहीं है, ठीक है। तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और जो बड़ी खुशखबरी है सैलरी से रिलेटेड, कि अब कंपनी, मान लीजिए जब तक आप कंपनी में काम करते हो तब तक तो आप कंपनी के लिए अच्छे होते हो, लेकिन जब कंपनी से निकलने की बात कर दिए या फिर घर जाने की बात कर दिए तो कंपनी आपको मतलब परेशान करने लगती है। इसलिए गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है, यूएई गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि कोई भी कंपनी, अगर कोई कामगार यानी उसका वर्क वीज़ा 2 साल का फिनिश हो गया या फिर वो 1 साल के बाद ही कैंसिल जाना चाहता है, जबकि अगर आप 1 साल काम करते हो कंटिन्यू किसी भी कंपनी में तो आप ग्रेजुएटी का हकदार हो, 1 महीने का लीव का हकदार हो, लीव सैलरी जो मिलता है उसका हकदार हो।
तो इस तरह का चीज़ सारा चीज़ आपको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अब टाइमलाइन दे दिया है कि कोई भी कामगार का अगर वीज़ा कैंसिल होता है तो उसका जो सेटलमेंट का पैसा है, जैसे आपका लिप सैलरी, आपका टिकट या फिर आपका ग्रेजुएटी या जो बकाया आपका सैलरी है, बहुत सारे लोग का 1 आध महीना सैलरी पेंडिंग वगैरह रहता है या ओवरटाइम का पैसे वगैरह पेंडिंग रहता है, तो 14 दिन के अंदर कंपनी को डेडलाइन दिया गया है कि उस कामगार को ये सारे पैसे मिलनी चाहिए, सेटलमेंट का पूरा पैसे मिलने चाहिए। और जो कामगार को अगर ये सेटलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा तो उनके लिए मोहरे का दरवाज़ा खुला है। मैं बार-बार बताते रहता हूँ और यहाँ के लोकल लोग भी वीडियो बनाकर आपको गाइड करते हैं, बताते रहते हैं। 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो और बोल सकते हो हमारा जो सेटलमेंट का पैसा है वो कंपनी नहीं दिया। क्योंकि सेटलमेंट का जब भी पैसा देती है ज़्यादातर कंपनी चेक के थ्रू देती है या तो फिर आपके बैंक में डालती है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ, ये शख्स का जो भी है, ये लेबर का जो भी सेटलमेंट का पैसा है वो मिल गया। तो आपकी कंपनी जाने के टाइम पूरा हिसाब किताब देती है अच्छे तरीके से कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले।